देखो भाई, चैप्टर है तुम्हारा, ये जो चैप्टर है इशू ऑफ शेयर्स, ये रिलेटेड है कंपनी अकाउंट से। किससे रिलेटेड है? कंपनी अकाउंट। मतलब कंपनी ही शेयर इशू करती है, कोई इंडिविजुअल तो शेयर इशू करता नहीं है। तो एक कंपनी अकाउंट से रिलेटेड है चैप्टर हमारा। यहाँ पर शेयर्स क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो देखो कंपनी क्या चीज होती है, सबसे पहले कंपनी के बारे में बता देते हैं। कंपनी क्या होती है? कंपनी लोग जोड़ते हैं, एक सिंगल बंदा है। सिंगल बंदा क्या करता है? बिजनेस करता है। तो उसके पास क्या क्या चीज की कमी रहती है? पैसे की कमी रहेगी, फाइनेंस अवेलेबल नहीं होगा, है ना। इन चीजों की कमी रहती है, मैनेजमेंट सही नहीं होगा, बंदा अकेला कितना काम कर लेगा। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो बोला गया वो एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है। क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। मतलब लोग मिल गए, यानी कि मिल के उन्होंने क्या किया? पैसा लगाया। और क्या कर रहे हैं? उस पैसे का यूज कर रहे हैं काय के लिए? कॉमन पर्पस के लिए। मतलब उनका कॉमन पर्पस क्या है? बिजनेस को रन करना, प्रॉफिट कमाना, ये उनका पर्पस होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपनी बनाई जाती है, कंपनी जो है एक सिंगल बंदा कंपनी नहीं बनाता, अदर केस अलग है, लेकिन दो लोग कम से कम चाहिए। प्राइवेट कंपनी के लिए, पब्लिक कंपनी के लिए 7 लोग चाहिए होते हैं मिनिमम। तो लोग मिले। अब देखो, एक बंदा काम कर रहा है, दो लोग काम कर रहे हैं मिलकर, फर्क आएगा। 7 लोग कर रहे हैं काम, फर्क आएगा। 50 लोग कर रहे हैं काम, तो फिर फर्क आ जाएगा। उनके पैसा लगेगा सबका, बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा, फिर होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशंस लगती हैं कि कंपनी जो है, कब कुछ फीचर्स होते हैं कंपनी के। कंपनी सेपरेट लीगल एंटिटी है। सेपरेट लीगल एंटिटी क्या होता है? मेंबर और कंपनी दोनों अलग अलग होती है। यानी कि मेंबर और कंपनी, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है कंपनी? एक आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी का अपना नाम होता है, तुमने देखा होगा कोई भी प्राइवेट वर्ड लिखा होता है, जैसे रिलायंस, देखा है नहीं रिलायंस? बहुत सारी कंपनी, तुम्हें टाटा दिख जाएगी। तो ये कंपनीज हैं। तो इनका अपना, इनकी एसेट्स होती है, इनकी अपनी लाइबिलिटीज होती है। ये अपने मेंबर से डिफरेंट होती है। मेंबर कौन? जिन्होंने इसके शेयर ले रखे, वो मेंबर होते हैं इसके। वो अलग होती है। मतलब हम कंपनी की बुक में एंट्री पास करते हैं सारी। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं? कंपनी। कंपनी मैंने बोला एक पर्सन, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। क्या होती है कंपनी? एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। इसकी अपनी बुक्स होती हैं, अपनी बुक्स में एंट्री होती है, कंपनी की अपनी बैलेंस शीट होती है, कंपनी अपना सारा काम खुद करती है। ठीक है। कंपनी लॉ के द्वारा बनती है और लॉ के द्वारा ही बंद होगी। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स होते हैं वो इसके ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे मैंने शेयर ले लिए, तुमने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं अपने शेयर इशू करती हैं। शेयर आया इसका, वो शेयर तुमने खरीद लिया, तुम दूसरे को बेच सकते हो आराम से। तो ये क्या होते हैं? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स कहलाती है। इसके शेयर्स इजीली क्या हो जाते हैं? ट्रांसफर हो जाते हैं। अगर तुम्हें शेयर्स खरीदने, तुम किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। किसके थ्रू? ब्रोकर के थ्रू। ब्रोकर्स हैं बहुत सारे, है ना। जैसे रैली केयर हो गया, कोटेक सिक्योरिटीज हो गया, ये सब ब्रोकर्स होते हैं। तो उसमें डीमेट अकाउंट खोलोगे, डीमेट अकाउंट खोलने के बाद तुम अपना शेयर्स किसी भी कंपनी में पैसा लगा सकते हो। तो तुम उसके क्या बन जाओगे? शेयर होल्डर बन जाओगे, मेंबर बन जाओगे उस कंपनी के, है ना। आर्टिफिशियल पर्सन, जैसे मैंने बताया, कंपनी एक क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। हम लोग तो नेचुरल पर्सन हैं, ये क्या होती है? आर्टिफिशियल पर्सन है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस कुछ इस तरीके से डिफाइन किया जाता है कि किसी के आने जाने से, किसी मेंबर के हटने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कंपनी लॉन्ग लास्टिंग चलेगी, लॉ के द्वारा क्रिएट हुई है और लॉ के द्वारा ही क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। लिमिटेड लाइबिलिटी है। तुमने सोल प्रॉपर्टीशिप पार्टनरशिप पढ़ी अभी। पार्टनरशिप में मेंबर्स की जो लाइबिलिटी होती है, पार्टनर की लाइबिलिटी जो होती है, वो अनलिमिटेड होती है। सपोज करो फर्म को लॉस हो गया, जब फर्म को लॉस हो जाएगा तो पार्टनर अपने घर से लेके आएंगे, पूरा करेंगे उस लॉस को। तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गई। ये पता लगा घर की प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बेचनी पड़ रही है, तब जाके लेके आ रहे हैं। लेकिन कंपनी के अंदर तुम मेंबर बन गए तो तुम्हारी लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है। लिमिटेड कितनी? कि केवल और केवल तुम उतना ही पे करोगे जितना कि तुमने शेयर्स का अमाउंट पे नहीं किया है।
उसके अलावा तुम किसी भी चीज के लिए लायबल नहीं होगे, क्योंकि कंपनी खुद एक अपने आप में पर्सन है, कंपनी खुद एक आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कंपनी, और तुम कंपनी थोड़ा ना हो, तुम तो उसके मेंबर हो, तुमने शेयर खरीदे, तो तुम कितना पे करने के लिए बाउंड होगे? केवल शेयर्स का अमाउंट जो बाकी रह गया है तुम्हारे पास, अनपेड फेस वैल्यू पे करने के लिए बाउंड होगे। कॉमन सील होती है, कंपनी साइन तो कर नहीं सकती, तो इसकी एक मोहर होती है, जिसका जो कंपनी का नाम क्या होता है उस पर एंग्रेव्ड होता है, तो उसको बोलते हैं हम क्या? कॉमन सील। ठीक है, तो एक एक करके चीजों को डिफाइन किया गया। कह रहे हैं सेपरेट लीगल एंटिटी विच इज नॉट इफेक्टेड बाय चेंजेस मेंबरशिप। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, केस फाइल कर सकती है, कंपनी का अपना नाम होता है, कंपनी की अपनी कैपेसिटी होती है, कंपनी क्या क्या काम कर सकती है, सारी चीजें होती है। कह रहे हैं ट्रांसफर शेयर, जैसे मैंने बताया कि तुम कैपिटल लगाते हो, शेयर होल्डर्स कैपिटल लगाते हैं शेयर्स परचेज करके, तो तुम क्या कर सकते हो? उसको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। अब देखो शेयर्स क्या चीज होती है। शेयर क्या है? अगर डेफिनेशन बताऊं मैं शेयर की, तो कुछ इस तरीके से शेयर्स को डिफाइन किया गया। डेफिनेशन लिख रहा हूं मैं यहां पे। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू द, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड है, इसलिए कौन इसको रेगुलेट करेगा? कंपनीज एक्ट इसको रेगुलेट करता है। अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013, शेयर होता क्या है? शेयर की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से दी गई है। शेयर इज ए शेयर इन ए शेयर कैपिटल एंड इंक्लूडिंग स्टॉक। ये डेफिनेशन हमको दी गई है। क्या दी गई है? शेयर क्या होता है? इज ए शेयर, ये पार्ट होता है इन ए शेयर कैपिटल का पार्ट है। शेयर क्या है? शेयर कैपिटल का क्या है? एक पार्ट है। और इसमें क्या इंक्लूड किया गया है? स्टॉक भी। स्टॉक का मतलब क्या है? यहां पर तुमने सुना होगा कि 10 रुपए का शेयर, 20 रुपए का शेयर, है ना, ऐसे सुना, 100 रुपए का शेयर। तो जब शेयर विदाउट डिनोमिनेशन इशू होते हैं, कैसे इशू होते हैं हमारे? विदाउट डिनोमिनेशन, तो उसको क्या बोलते हैं हम? स्टॉक बोलते हैं। ये वो स्टॉक नहीं है इन्वेंट्री वाला, ये वो स्टॉक नहीं है। ये स्टॉक क्या है? जब शेयर्स विदाउट डिनोमिनेशन क्या करे जाते हैं, इशू करे जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्या? शेयर्स बोलते हैं। तो शेयर क्या हो गया? शेयर इज अ शेयर इन अ, शेयर इज ए शेयर इन ए शेयर कैपिटल एंड इंक्लूडिंग स्टॉक। ये डेफिनेशन दी है किसने? कंपनी। यानी कि शेयर क्या है? पार्ट है। किसका पार्ट है? शेयर कैपिटल का पार्ट है। किसका पार्ट है? शेयर कैपिटल का पार्ट है। तो शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग स्टॉक। और स्टॉक का मतलब क्या बताया मैंने? जब शेयर्स विदाउट डिनोमिनेशन, विदाउट डिनोमिनेशन होता है 10 रुपए का, 100 रुपए का, ये होता है डिनोमिनेशन। विदाउट डिनोमिनेशन इशू करते हैं, जैसे 1 लाख का स्टॉक इशू कर दिया, तो वो कहलाता है क्या? स्टॉक कहलाता है। वो वाला स्टॉक नहीं है जो हम इन्वेंट्री वगैरह देखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक वगैरह देखते हैं, वो नहीं है ये। स्टॉक मतलब जब शेयर्स विदाउट डिनोमिनेशन इशू होते हैं। क्या होते हैं? शेयर्स विदाउट डिनोमिनेशन इशू होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक बोलते हैं। यहाँ पर इसमें, यहाँ पर, ठीक है। तो शेयर क्या बोला मैंने? शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग स्टॉक। कुछ डेफिनेशंस कुछ लोग ये भी बोल देते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन ये है, प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो ये है शेयर्स की, जो मैंने बताई है तुमको। ये जो बताया, कैपिटल ऑफ द कंपनी, जो कैपिटल होती है कंपनी की, डिवाइडेड इनटू यूनिट ऑफ अ स्मॉल डिनोमिनेशन, स्मॉल डिनोमिनेशन में डिवाइड हो जाती है कैपिटल जो है कंपनी की। तो वो क्या हो गई? 20 यूनिट्स। इसको क्या बोलते हैं हम? शेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? शेयर्स बोल देते हैं, ठीक है। जब कैपिटल है, सपोज करो कंपनी की कैपिटल 10 करोड़ है, 100 रुपए का शेयर है एक, तो कितने शेयर हो गए? 10 लाख शेयर हो गए। 10 लाख शेयर हो गए, तो जो शेयर्स है वो क्या हो गया? एक यूनिट बताई गई। किसकी यूनिट बताई गई? शेयर कैपिटल की। तो वही बोल रहे थे, कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड यूनिट ऑफ स्मॉल, स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। 10 करोड़ को 100 रुपए में डिवाइड कर दिया। 10 करोड़ है, किस में डिवाइड कर दिया? 100 100 रुपए के हिसाब से डिवाइड कर दिया। तुमको 100 शेयर लेने, तो तुम क्या करोगे? 100 और 100 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया। 1000 लेने, तुम 1 लाख पे करोगे कंपनी को, तो तुम 100 शेयर के बराबर कंपनी की ओनरशिप में आ गए। जितने शेयर तुम खरीदते हो ना, उतने के बराबर तुम क्या हो जाते हो? ओनर बन जाते हो कंपनी के।
मालिक बन जाते हो, ओनरशिप आ जाती है तुम्हारे पास। तो यहां पर द पर्सन आर नोन एज शेयर होल्डर। जो तुमने अमाउंट लगाया उसको तुम्हें क्या बोलेंगे, तुम्हें बोलेंगे शेयर होल्डर। और जो तुम अमाउंट लगा रहे हो वो क्या कहलाती है, शेयर कैपिटल लगाती है। बाय देम इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। ये शेयर कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, क्या किया यहां पर, जो तुमने पैसा लगाया तो तुम कौन हो गए, तुमने जो पैसा लगाया तुम तो हो गए शेयर होल्डर, है ना। और जिसमें पैसा लगाते हो वो क्या हो गई, शेयर कैपिटल हो गई। ठीक है भाई, तो शेयर्स की प्रॉपर डेफिनेशन ये बताई मैंने। प्रॉपर डेफिनेशन ये है, शेयर इज अ शेयर इन अ शेयर कैपिटल इंक्लूडिंग स्टॉक। ठीक है इन जनरल डेफिनेशन ये बोल देते हैं, इन जनरल बोल देते हैं, इन जनरल। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो शेयर्स होते हैं इसके दो टाइप होते हैं। पहला होता है इक्विटी शेयर्स, दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर्स। दो तरीके के शेयर्स हमें बताए जाते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। पहले प्रेफरेंस शेयर्स बताते हैं कौन से होते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स वो जिनका प्रेफरेंशियल राइट होता है ओवर द इक्विटी एज टू डिविडेंड एज टू कैपिटल। क्या बोला मैंने, प्रेफरेंस शेयर्स। पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिफाइन कर रहा हूं मैं। प्रेफरेंशियल आर दो शेयर्स which have a preferential right over the equity। यानी कि पहले पेमेंट होगा कैपिटल को तो पहले किसको होगा, प्रेफरेंस शेयर्स को होगा। पहले डिविडेंड पे होगा तो इसको होगा। डिविडेंड सुना होगा तुम लोगों ने, प्रॉफिट का पार्ट कंपनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है किसमें, शेयर होल्डर्स में। तो वो क्या कहलाता है, हमारा डिविडेंड कहलाता है तो यहां पर प्रेफरेंस शेयर्स कौन से, जिनका प्रेफरेंशियल राइट होता है। क्या होता है, प्रेफरेंशियल राइट किसके ऊपर, इक्विटी वालों के ऊपर। मतलब पहले पेमेंट होगा, पहले किसको होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होगा। पहले कैपिटल पेमेंट होगी तो किसकी होगी, प्रेफरेंस वालों की होगी। बाद में किसकी होगी, इक्विटी वालों की होगी। ठीक है, दो तरीके के शेयर्स हुए। तो इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं जिनका कॉमन राइट्स होता है, सिमिलर राइट्स होता है सबका, तो उसको इक्विटी शेयर्स बोलते हैं। जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते वो इक्विटी होते हैं। कह रहे इक्विटी शेयर्स which do not any preferential right in the payment of dividend or the capital, वो इक्विटी शेयर्स होते हैं जिनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता कि पहले उनको पेमेंट किया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स वालों को मैंने बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स वो शेयर्स जिनको पहले पेमेंट किया जाता है। किससे पेमेंट किया जाता है, इक्विटी वालों से पहले पेमेंट किया जाता है। वो होते हैं कौन से शेयर्स, हमारे प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स की टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप है यहां पर, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, रिडीमेबल होते हैं, इररिडीमेबल होते हैं, कन्वर्टेबल होते हैं, नॉन कन्वर्टेबल होते हैं, देन पार्टिसिपेटिव होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिव होते हैं। सबसे पहले बात आती है क्यूमुलेटिव। मैंने बताया तुमको कि कंपनी क्या करती है, शेयर्स पे डिविडेंड देती है। क्या करती है, शेयर्स पे डिविडेंड देती है कंपनी। प्रेफरेंस शेयर्स पे एक फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है, पहले से डिसाइडेड होता है वो रेट, इतना डिविडेंड हर साल पे करेंगे। सपोज करो किसी साल कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया। किसी साल कंपनी को क्या नहीं हुआ, प्रॉफिट नहीं हो पाया तो कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया उसे। उस केस में कंपनी क्या कर सकती है, फिर अगले साल कंपनी क्या कर सकती है, अगले साल दोनों साल का डिविडेंड पे कर देती है उसको। जैसे सपोज किया यहां पर कंपनी ने 19-20 20-21 का डिविडेंड नहीं दिया, 2 साल डिविडेंड पेड नहीं हुआ। दो साल डिविडेंड पे नहीं किया तो कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी क्या करेगी, जो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनको तीनों साल का डिविडेंड एक साथ पे कर सकती है। यानी कि 21-22 में पूरा डिविडेंड एक साथ पे हो जाएगा तीनों साल का। मतलब पिछले सालों का जो डिविडेंड पे नहीं हुआ वो भी ऐड होके
इस साल में मिल जाएगा। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर जिनके पास ये राइट होता है कि पिछले सालों का अगर डिविडेंड कंपनी ने पे नहीं किया है तो कंपनी उनको पे कर देगी, तो वो कहलाते हैं कौन से प्रेफरेंस शेयर? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से? क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब ये होता है कि पिछला एड ऑन करता हुए आना, है ना। क्यूमुलेटिव मतलब क्या होता है? पिछला एड ऑन, यानी कि पिछले अगर कंपनी ने दोनों साल का डिविडेंड पे नहीं किया ये, तो कंपनी क्या करेगी? इस साल पे कर रही है तो कंपनी क्या करेगी? इनको क्यूमुलेटिव वालों के पास ये राइट होता है कि पिछले सालों का भी डिविडेंड इनको मिलेगा। तो वो गए कौन से? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव जिनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो इशू हो सकते हैं मैक्सिमम 20 साल के लिए इशू हो सकते हैं। टाइम पीरियड जो होता है इनका मैक्सिमम कितना होता है? 20 साल। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के केस में 30 साल होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कौन सी? जो कि जैसे रोड्स वगैरह बनाती हैं, ये सब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, एयरपोर्ट्स वगैरह बना रही हैं, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो गई। इनके केस में कितना होगा हमारा? 30 साल। जनरल कंपनी के केस में 20 साल। तो 20 साल बाद क्या करना पड़ेगा? कंपनी को पेमेंट वापस करना पड़ेगा, कंपलसरी है। कंपनी प्रेफरेंस शेयर ऐसे इशू करती है 5 साल के लिए कर दिए, 10 साल के लिए कर दिए, तो 10 साल बाद क्या करना पड़ता है? उसका पैसा वापस करना पड़ता है शेयर होल्डर का। तो वो शेयर्स जो कहलाते हैं जिनका पेमेंट जो है कितने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद करना पड़ जाए, वो कहलाते हैं कौन से? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं? रिडीमेबल, जिनका पेमेंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद पे करेगी कंपनी, तो कौन से हो गए? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो गए। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, अब खत्म कर दिए गए इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसका कोई टाइप तुमको देखने को नहीं मिलेगा, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं होते। क्या बताया मैंने? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी कितने टाइम तक के लिए इशू कर सकती है? मैक्सिमम 20 साल। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कितने साल के लिए? 30 साल के लिए होते हैं, ठीक है। उसके बाद कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं। किसमें? इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम क्या? कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल जिनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग होते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। कुछ कंडीशंस होती हैं, देखो पार्टिसिपेटिंग कुछ इस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले होता है हमारा ईबीआईटी। नाम सुना है कभी ईबीआईटी का? ईबीआईटी सुना है कभी? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ये तुम पढ़ोगे फाइनेंस वाले चैप्टर में, बिजनेस में। जब बिजनेस पढ़ोगे उसमें सेकंड पार्ट है फाइनेंस का, बी पार्ट, उसमें आता है ये ईबीआईटी। ईबीआईटी में से माइनस किया जाता है पहले क्या? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस होने के बाद ये आ जाता है हमारा ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। फिर माइनस होता है क्या? टैक्स। टैक्स माइनस करने क्या दिया जाता है हमारा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स या पीएटी। उसके बाद माइनस किया जाता है प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करने के बाद फिर होता है माइनस हमारा जो बचेगा अमाउंट, उसमें से माइनस हो जाता है इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड माइनस करने के बाद जो बचता है ये सरप्लस प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है ये? सरप्लस। क्या करती है कंपनी? ईबीआईटी में से सबसे पहले क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद क्या माइनस होता है? ये निकल के इंटरेस्ट माइनस करने क्या जाता है? ईबीटी। ईबीटी के बाद क्या माइनस होता है? टैक्स। टैक्स आने के बाद पीएटी आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें से माइनस होता है क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस होने के बाद क्या बचेगा हमारा? क्या बचा? उसके बाद इक्विटी डिविडेंड। इक्विटी डिविडेंड माइनस कर देते हैं, प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर बचता है ये बचता है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। इसमें से इक्विटी डिविडेंड माइनस कर देते हैं, तो जो बचेगा प्रॉफिट वो सरप्लस प्रॉफिट होता है। तो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जो इस सरप्लस प्रॉफिट में पार्टिसिपेट करते हैं। किसके साथ? इक्विटी शेयर होल्डर के साथ। किसमें पार्टिसिपेट करते हैं? इन्हें प्रेफरेंस डिविडेंड तो मिलेगा ही मिलेगा ऑर्डिनरी, साथ में क्या मिलेगा? जो सरप्लस प्रॉफिट में पार्ट है वो भी मिलेगा। तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स कहलाते हैं कौन से वाले? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जिनको सरप्लस प्रॉफिट में भी क्या मिलता है? पार्ट मिलता है, वो होते हैं पार्टिसिपेटिंग। नॉन पार्टिसिपेटिंग के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता। अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, कुछ भी नहीं कह रखा, तो प्रेफरेंस शेयर्स हमेशा क्यूमुलेटिव, रिडीमेबल और पार्टिसिपेटिंग होंगे। नॉन कन्वर्टेबल और पार्टिसिपेटिव होंगे, है ना। क्वेश्चन कुछ भी नहीं बता रखा कैसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो कौन से होंगे? क्यूमुलेटिव होंगे, रिडीमेबल होंगे, नॉन कन्वर्टेबल होंगे और पार्टिसिपेटिव। ये होती है कंडीशंस, ठीक है। ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स थे।
कन्वर्टेबल जो कि इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं टाइम के बाद। कंपनी ने जब शेयर इशू करे तो ये बोला था कि 2 साल बाद ये इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो उनको बोलते हैं हम क्या, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। करो, ठीक है, कर लो। अब वो डिफाइन करेगा, एंजॉय द राइट टू एक्यूमुलेट। मैंने बताया एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा, एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा होके अनपेड डिविडेंड इन द फ्यूचर ईयर्स। जो पेमेंट नहीं हुआ, जो डिविडेंड पे नहीं हुआ पिछले सालों का, वो फ्यूचर ईयर में क्या होगा, वो उसको मिल जाएगा। इन द केस ऑफ सेम इज नॉट पेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल पे नहीं हुआ, कब मिल जाएगा वो तुमको, अगले साल मिल जाएगा। नॉन क्यूमुलेटिव, जिनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता, अगर डिविडेंड नहीं मिला अगले साल भी नहीं मिलेगा। रिडीमेबल, मैंने बोला
These shares are redeemed or repaid in accordance with the terms of after a specified period. Specified period के लिए जाएगा. Only the category of preference shares, केवल यही शेयर्स इश्यू होते हैं, ये इश्यू नहीं होते. मैंने बताया था केवल टाइम पीरियड कितना है इसका, 20 साल. 20 साल के लिए कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू कर सकती है, मैक्सिमम पीरियड है. और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के केस में 30 साल. कन्वर्टेबल, जो कि कन्वर्ट हो जाते हैं एक पर्टिकुलर टाइम के बाद, किसमें, इक्विटी शेयर्स में. नॉट कन्वर्टेबल, जो कि कन्वर्ट नहीं हो सकते. पार्टिसिपेटिंग, बताया था मैंने, पार्टिसिपेंट कौन से होते हैं, जो कि सरप्लस प्रॉफिट में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उनको बोला जाता है कौन से प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. जिनके पास ऐसा कोई राइट नहीं होता वो होते हैं हमारे डिफरेंस इक्विटी और प्रेफरेंस में. इनके पास कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता. इक्विटी वालों के पास इक्विटी का कोई फिक्स रेट नहीं होता, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स में फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है. रीपेमेंट, रीपेमेंट जब होगा, जब सारा पेमेंट हो जाएगा तब इनको पेमेंट होगा. इनको इक्विटी से पहले ही पेमेंट मिल जाता है. रिडीमेबल, परमानेंट है. एक बार कंपनी ने इशू कर दिया, कंपनी के साथ ही रहेंगे, भले ही शेयर होल्डर बदलते हैं. मैंने खरीदा, मैंने तुमको भेज दिया, तुमने दूसरे को भेज दिया, ऐसे भेज सकते हैं, लेकिन शेयर खत्म नहीं हो रहे. कंपनी की पे ऑफ वोटिंग राइट, इनके पास वोटिंग राइट होता है, इनके पास वोटिंग राइट नहीं होता. किसके पास, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट होता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होता. टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस, वो है यहाँ पर टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. सबसे पहले बात आती है ऑथराइज. ऑथराइज को बोलते हैं, दूसरा नाम होता है ऑथराइज का रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं हम इसको, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं. ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, जितने के मैक्सिमम कंपनी शेयर इशू कर सकती है, मैक्सिमम अमाउंट के शेयर इशू कर सकती है, उसको बोलते हैं क्या, ऑथराइज कैपिटल. उससे ज्यादा के कंपनी क्या नहीं कर सकती, शेयर इशू नहीं कर सकती. ऑथराइज कैपिटल, इसको बढ़ाया जा सकता है लेकिन वो अलग चीज है. तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स, जितने अमाउंट के, मैक्सिमम अमाउंट के शेयर्स इशू कर सकती है, वो कौन सी कैपिटल होती है, ऑथराइज कैपिटल. मैंने बोला एक रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं इसको. बोलते हैं कंपनी जब बनती है तो अपने आप को जब रजिस्टर्ड कराती है, तो जितना अमाउंट वो दिखाती है कि हमारी कैपिटल इतनी होगी, तो उसको बोलते हैं हम रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, है ना. क्या बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल. ये बोलते हैं कि कंपनी इतने से रजिस्टर्ड होगी, है ना, उसको बोलते हैं क्या, रजिस्टर्ड, नॉमिनल या फिर ऑथराइज कैपिटल. इन जनरल अगर मैं तुमको बताऊं कि ऑथराइज कैपिटल क्या हो गई, जितने अमाउंट के कंपनी शेयर इशू कर सकती है, उसको बोलते हैं क्या, ऑथराइज कैपिटल. इशूड कैपिटल, सपोज करो कंपनी जो है 20 लाख के शेयर इशू कर सकती है मैक्सिमम. ऑथराइज कैपिटल कितनी है कंपनी की, 20 लाख. तो कंपनी 20 लाख के शेयर इशू कर सकती है. शेयर जो है वो 10 रुपए का है. कितने रुपए का शेयर है, 10 रुपए का. तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए यहां पर, 2 लाख. कंपनी जो इशू कर सकती है, कितने शेयर इशू कर सकती है मैक्सिमम, 2 लाख के. ये ऑथराइज कैपिटल हो गई कंपनी की, 20 लाख. अब कंपनी अभी कितने इशू करना चाहती है, सपोज करो कंपनी इसमें से केवल और केवल 1 लाख ही इशू करना चाहती है. कितने इशू करना चाहती है, 1 लाख. तो ये कैपिटल जो होगी कंपनी की, 1 लाख इंटू 10, 10 लाख क्या हो गई यहां पर, इशूड कैपिटल. कितने इशू करना चाहती थी कंपनी शेयर, अभी केवल 1 लाख, 10 रुपए का शेयर है, तो कितनी होगी कैपिटल कंपनी की, इशूड कैपिटल 10 लाख. कंपनी 10 लाख हो गई. अनइशूड, अनइशूड भी 10 लाख. ये टोटल कितने बताए थे मैंने, 2 लाख शेयर बताए थे ना. 2 लाख इंटू 10 कितना हो गया, 20 लाख. 20 लाख में से 10 लाख के शेयर इशू करना चाहती है, 10 लाख के नहीं करना चाहती, तो ये तो इशूड हो गई, वो हो गई अनइशूड.
चाहती है कंपनी ऐसा कि इशू कर दें हम 10 लाख के शेयर। सब्सक्राइब, पब्लिक ने कितनी एप्लीकेशन दी? पब्लिक ने एप्लीकेशन दी 9 लाख की, यानी कि 90,000 शेयर्स की दी। कितने शेयर्स की दी? 90,000 शेयर्स की दी है। कम पब्लिक जो शेयर खरीदना चाहती है वो कितने खरीदना चाहती है? 90,000। तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। कौन सी कैपिटल? सब्सक्राइब। कंपनी इशू कितने करना चाहती थी? 1 लाख शेयर। पब्लिक ने एप्लीकेशन दी 90,000। ठीक है, 10 रुपए का शेयर है, 9 लाख हो गई। अनसब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब नहीं हुए, कितने सब्सक्राइब नहीं हुए? यहां पर 10,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए, इंटू 10, 90,000 ही तो आई एप्लीकेशन। कंपनी इशू करना चाहती थी 1 लाख। कितने इशू करना चाहती थी? 1 लाख। एप्लीकेशन कितनी आई? 90,000। मतलब 10,000 की एप्लीकेशन नहीं आई, तो ये कितने हो गए हमारे? अनसब्सक्राइब हो गए। उसके बाद कॉल्ड अप, कंपनी ने कितना पैसा मांग लिया। सपोज करो अभी तक कंपनी ने 10 रुपए में से कितना मांगा? केवल 8 रुपए मांगा। तो 90,000 इंटू 8 कितना हो गया? 7,20,000 मांग लिया। तो ये तो हो गया पेड अप कैपिटल, कॉल्ड अप। कितना हो गया? ये क्या हो गया हमारा? कॉल्ड अप। जितना पैसा कंपनी मांग लेती है उसको बोलते हैं क्या? कॉल्ड अप। जो नहीं मांगा, कंपनी ने मांगा कितना था? अभी 8 रुपए के हिसाब से मांगा था। तो जिसको नहीं मांगा उसको क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड कैपिटल। कितना नहीं मांगा? अभी 2 इंटू 90,000 नहीं मांगा, तो ये क्या होगी हमारी? 1,80,000 क्या हो गया हमारा? अनकॉल्ड कैपिटल हो गई, जो कंपनी ने अभी नहीं मांगा, ये मांग लिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खरीद तो लेते हैं लेकिन पेमेंट नहीं कर पाते, उस चीज को बोलते हैं कॉल इन एरियर्स। मतलब बंदा क्या नहीं कर पाया? पेमेंट नहीं कर पाया, वो हो गया क्या? कॉल इन एरियर्स। तो क्या करेंगे? कॉल्ड अप में से कॉल इन एरियर्स माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? पेड अप। जितना पेड हो गया, कॉल जितना मांगा, कॉल्ड अप मतलब जितना कंपनी ने मांगा, पेड अप मतलब जितना बंदों ने पे कर दिया, पेड अप हो गया वो। अनकॉल्ड कैपिटल रिजर्व कैपिटल भी में ट्रांसफर हो सकती है। रिजर्व कैपिटल क्या होती है? एक होता है कैपिटल रिजर्व, एक होता है रिजर्व कैपिटल। यहां बात कर रहे हैं किसकी? रिजर्व कैपिटल की। रिजर्व कैपिटल वो जो कि कब मांगी जाएगी? वाइंडिंग अप के टाइम पे मांगी जाती है। किसके टाइम पे? वाइंडिंग अप। किसका पार्ट है ये? अनकॉल्ड कैपिटल होती है, जो कि कब मांगी जाएगी? हमारी वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल करी जाती है। इसको बोलते हैं हम रिजर्व कैपिटल। ठीक है, इसको इसको पढ़ लो पहले।